Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्या रखा है, क्या आपकी करंट सिचुएशन है, क्या करंट परिस्थिति है एंड जो है फ्यूचर में क्या होगा। आज का जो स्पिरिट एनिमल है वो है बियर। भालू जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने बच्चे के लिए, हर माँ ही अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन इट इज़ रिगार्डिंग द बियर विच इज़ मोर ओवर प्रोटेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप रोल भी लेते हैं आपके ज़िंदगी में। आने वाले समय में यहाँ पे इस तरह से शायद यही होने वाला है कि आपको स्ट्रेंथ जो है लगातार मिलता रहेगा और ऑब्वियसली आपको महसूस नहीं होगा कि आप कभी भी कमज़ोर है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। कभी कभी आपके अभी का जो हालात है, प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे चाहे आप कितने भी कंफर्ट जोन में रहो, चाहे आप कितने भी फ्रेंड्स के साथ जो है आपकी बातचीत होता रहता है या आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, कभी कभी आपको ज़रूर ऐसा लगता होगा यू नो दैट कुछ तो होने वाला है। जो आपकी मन जो है, इनर वॉइस, ठीक है, आपको सुनाई देता है कि कुछ तो होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। कुछ तो है जो ट्रिगर कर रहा है आपको, कुछ तो है, आपका हार्ट जो है पैल्पिटेशन हो रहा है, सांसें जैसे रुक रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कोई जो है, आप कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा सिम्टम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ज़रूर ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो भी होगा, ठीक है, आप उस सिचुएशन को बोल्डली फेस करना। यहाँ पे जितना आप डरेंगे, ठीक है, जितना आप हेजिटेशन होगा आपके अंदर, जितना आपको ऐसा लगेगा ना, नहीं मैं बच के चलता हूँ, मैं बच के चलती हूँ ताकि मुझे ये सब कुछ ना कह पाए, तो उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ें यहाँ पे आ रहे हैं वो है हमारा जो टंग, हमारा जो जीभ है। और जीभ मतलब क्या होता है, I don't know what's that called in Hindi, but it's a tongue obviously in English. It means what? It means communication. अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम शायद बातचीत नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से भी हो सकता है कि आपको आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के साथ वर्बल, नॉट रिटन में भी वर्बल इंटरेक्शन करना पड़े। मतलब कुछ ऐसा जो आपको बोलना पड़े, समझाना पड़े, एक्सप्लेनेशन देना पड़े, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना पड़े, डायरेक्ट करना पड़े। ठीक है, चाहे आप अपने स्टूडेंट्स को कर रहे हो, ऑडियंस को कर रहे हो, व्यूअर्स को कर रहे हो, पब्लिक को कर रहे हो। अगर आप एक लॉयर है, हो सकता है कि बोथ द डिफेंस एंड द क्रिमिनल सेक्शन दोनों को कर रहे हो। अगर आप एक डॉक्टर है तो ऑब्वियसली आपको अपना क्लाइंट से करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आने वाले समय, बहुत ही ज़्यादा लेविश और लग्जरियस। आई कैन सी लाइक दिस इज़ लाइक अ बाइक। यहाँ पे आप देखो, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, मतलब जिसका कीमत बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है बॉयज़ ओवर हियर, ओके, मेन ओवर हियर, मे बी हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर मे बी आपने ऑलरेडी बुकिंग कर दिया है या बुक करने वाले हो, या आप लोग सब लोग बॉयज़ मिलके, या इट कैन बी आजकल वुमेन भी, ओके, दे कैन राइड बाइक्स, देयर इज़ नथिंग सच डिफरेंस। बट मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे आप लोग सब लोग जा रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव, एंड बहुत मज़ा आ रहा है उस तरह से। सो आई कैन सी लाइक दिस। यहाँ से अगर हम देखें, इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान इस तरह से कुछ चीज़ों को कैरी कर रहे हैं अपने कंधों पर। ठीक है, ये कोई ऐसा हो सकता है कि दिस कैन बी लाइक जिस तरह से होता है ना कि स्टॉल्स में
कुछ हो सकता है कि आप कहीं पे भी जाओ और वहाँ पे बहुत सारा जो है फूड स्टॉल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, और वहाँ के जो है लोकल कल्चर, लोकल फूड को आप एंजॉय करो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ पजल्स जो है आपकी लाइफ में, जिस तरह से माना जाता है ना कि चक्रव्यूह के जैसा आप फंसे हुए हैं कहीं पे, स्टक है, या आपका पैसा फंसा हुआ है कहीं पे, या आपका जो है आपने सामान ऑर्डर दिया था लेकिन वहाँ पे फंस गया है, आ नहीं रहा है, ऊपर से क्लाइंट्स का भी डिमांड है, लेकिन बीच में आप फंस रहे हो। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है धीरे 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 वो पजल जो है, वो रिडल जो है, वो सॉल्व होगा, वो डेफिनेटली होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई कैन सी लाइक यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा शेप इस तरह से दिख रहा है जैसे छोटे छोटे बबल्स एक साथ है, या कोई यहाँ पे इस तरह से है जो मेडिटेट कर रहे हैं। जब तक मेडिटेशन नहीं होता, मेडिटेशन मतलब हमेशा ध्यान या समाधि उस तरह से नहीं कहा जाता। मेडिटेशन मतलब ये होता है कि व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ, जो लोग शायद इतना ज़्यादा हद तक नहीं जाते हैं। ठीक है, एक एक इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे इन्फॉर्मेशन, तब जाके आपको सब कुछ मालूम चल रहा है। और तब आपको ये भी पता चलेगा कि पास्ट में एक छोटी सी एक सिली मिस्टेक ने बहुत बड़ा नुकसान आपका कर दिया, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं था। यहाँ पे किसी का उस तरह से भी दिख रहा है लाइक आई कैन सी लाइक अ बनाना। ठीक है, केला दिख रहा है, केले का छिलका दिख रहा है, एंड बनाना इज ऑब्वियसली अ फ्रूट विच इज़ रियली हाई इन न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मुझे ये भी आपको पता देना ही चाहिए, राइट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अभी जो है बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो, health wise you are not fit, you are physically you are not fit, but don't worry, in the upcoming period of time, ठीक है, अगर आपके डाइट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, या अपना स्ट्रेस को स्टॉप कर देते हो, सोचना, ओवर थिंकिंग करना बंद करो, क्योंकि आप वो रिपीटेड कर रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है। ओवर थिंक आप जितना करेंगे ना, उतना ज़्यादा ही इश्यूज एंड इश्यूज, इश्यूज एंड इश्यूज उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक आई कैन सी लाइक दिस, ओके, सो आई कैन फील लाइक दिस। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कोई बच्चा जो है यहाँ पे आराम से इस तरह से लेट रहा है, जैसे उसकी जो है ना, उसका कोई चिंता नहीं है, कि वो सारी चिंता अपनी माँ को दे देता है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है आने वाले समय में यू आर गोइंग टू गिव ऑल द टेंशन, सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे क्या है ना, जितना आप अपने ऊपर लेंगे, आपने तो अपना कार्य कर दिया, अभी भगवान के ऊपर आपको छोड़ना ही है, क्योंकि आपका जो है लास्ट स्टेप यही रहेगा। कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, कि आपका ऐसा शिकायत हो सकता है कि किसी ने, देखो यहाँ पे ऐसा किसी ने ज़रूर किया है आपके साथ, कि मतलब जानबूझ के आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया है, बहुत हद तक कर भी दिया है। जो भी हुआ है, वट एवर हैड हैपेंड, चाहे वो आपके वजह से हुआ हो, चाहे वो उस इंसान ने ऐसा किया हो, ठीक है, बट हुआ है तो गड़बड़ आपके लाइफ में, बट इट इज़ गोइंग टू बिकम स्टेबलाइज। समय के साथ साथ चीज़ें भले ही चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हम एडजस्ट कर ही लेते हैं और हम सह लेते हैं वो चीज़ों को जो हमारे लिए फेवरेबल में ही जाता है। कभी कभी टॉलरेट करना भी चाहिए, हमेशा प्रोटेस्ट नहीं भी करने से चलता है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट इतना दिन से जो आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, मे बी एट योर ऑफिस, मे बी यू नो फॉर द जॉब, या हो सकता है फॉर बिजनेस प्रपोजल या डील, फॉर दैट लविंग पार्टनरशिप, लेकिन आप ये ज़रूर देखेंगे कि नहीं, एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी, वो तो कुछ भी नहीं। अगर वो मान जाते हैं ऐसे ही तो सही बात है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर डिग्निटी, या कॉम्प्रोमाइज बहुत हद तक तो बिल्कुल नहीं। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स
क्या आने वाला है, क्या आ सकता है यूनिवर्स, पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो दैट यहाँ पे एक जो है बैक टू बैक कुछ सेशंस आपके वर्क प्लेस में चल सकता है, जहाँ पे हो सकता है मीटिंग भी अटेंड करना पड़े, दौड़ना भी पड़े, कुछ जो है प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हो सकता है कि आपको कन्विंस भी करना पड़े, और उसका जो है पूरी तरह से डेटा जो है बैकअप में भी रखना है। अगर आप सर्वर रिलेटेड काम करते हो तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक टास्क आ जाएगा, लेकिन वही खुशखबरी है कि जिम्मेदारी आप ही को मिल रहा है। ओके, सो आई कैन सी लाइक दिस। ऑल राइट, देखा टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। बहुत सारे राज जो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा मिस्ट्री है हमारा लाइफ, मैंने आपको पहले ही कहा है, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट वीडियो और नॉट। सो ओशो हु इज़ अ ग्रेटेस्ट हीलर ओके ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि आप ना वी आवर लाइफ, हमारा जो ज़िंदगी है, इट्स नॉट अ बिजनेस टू बी मैनेज्ड। ये एक बिजनेस नहीं है कि आप उसको मैनेज करें, ये एक मिस्ट्री है जो हमें सीखना है, उसका क्लू ढूंढना है। द आंसर्स आर विद इन। अगर आप कुछ चीज़ों से आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सल्यूशन तो कोई नहीं दे सकता, शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, चाहे मेडिटेशन करने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सारे आंसर्स अंदर ही होते हैं। ओके, वी डू हैव इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। आने वाले समय में सिचुएशन ऐसे ही आराम से सब कुछ काम निपट जाएगा। जो अभी आपको रुकावट हो रही है फ्यूचर में नहीं होगा। एंड यू माइट हैव टू ट्रैवल, ऐसा है आपको ट्रैवल करना है, बहुत सारे जगह आप देखेंगे भी। आज 3 कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। सो पीपल विल अप्रिशिएट यू, पीपल विल स्टार्ट फाइंडिंग द एक्सेलेंस इन यू। जो एक्सेलेंस, जो ब्रिलियंट नेचर आपका है, जो माइंड है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इंट्यूटिव माइंड है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस है, लेकिन फिर भी अप्रिसिएट आपको नहीं किया जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि किया तो जा रहा है लेकिन उस लेवल तक नहीं। सो यू विल बी वॉकिंग इन ब्यूटी। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and